हाँ हाँ जी सर हाँ जी। हाँ जी बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ाएंगे जो भी हमने हैदर अली जो का उत्कर्ष और मैसूर राज्य का बारे में बता रहे थे। आज आगे हम बताएंगे हैदर अली और मराठे। अब जो हम पढ़ेंगे कि 1762 से 1778 ईस्वी तक जो है हैदर अली का एक प्रयत्न रहा कि मराठों के विरुद्ध अपनी शक्ति सुदृढ़ करने में अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करें। लेकिन हैदर की बढ़ती हुई शक्ति से न केवल अंग्रेज बल्कि निजाम और मराठे भी चिंतित थे, चौकन्ने थे। 1764 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में हैदर पराजित हुआ और फिर उसे मराठों से संधि करनी पड़ी और उस संधि के अनुसार उसे गुंटी और सावनूर के जिले और 32 लाख रुपये जो है मराठों को देने पड़े। इसके बाद 1766 में अंग्रेज व मराठा तथा निजाम ने हैदर के विरुद्ध एक शक्तिशाली जो है संघ बना दिया, जिसको मतलब त्रिगुट कहा जाता है। लेकिन ये त्रिगुट जो भले बन तो गया, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सके। न तो अंग्रेज कर सके मराठे और निजाम पर, न मराठे और निजाम अंग्रेजों पर कर सके। तो विश्वास नहीं था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से मराठा भयभीत थे। निजाम भी अंग्रेजों से उत्तरी सरकार के प्रदेश वापस लेना चाहते थे, है ना। तो हैदर ने अपनी इस बुद्धि ऐसी मतलब उसने चालाकी ये लगाई और त्रिगुट को भंग कर दिया, क्योंकि त्रिगुट में कोई विश्वास तो थे नहीं। तो उसने क्या है, विश्वास तो था नहीं आपस में। तो हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपये देकर वापस लौटा दिया और इसमें से 18 लाख रुपये नकद दिए और शेष जो 17 लाख रुपये जहाँ देने पड़ते थे वहाँ कोलार का जिला उनको बदले में दिया। अब हैदर अली ने निजाम के पास संदेश भेजा कि वो उसे उत्तरी सरकार के प्रदेश दिलवाने में सहायता देने को तैयार हैं। तो निजाम ने देखा कि मराठा सेना जो है अब तो लौट रही है और उत्तरी सरकार प्राप्त करने की आशा में अंग्रेजों के विरुद्ध उसने 1767 में निजाम ने हैदर अली से संधि की और हैदर अली ने कूटनीति के द्वारा त्रिगुट को भंग कर दिया और उसके बाद हैदर ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। तो अब इसके आगे हम विस्तृत वर्णन हम करेंगे। लेकिन मार्च 1769 में अंग्रेजों को हैदर से संधि करनी पड़ी और जिसमें हैदर अली को वचन दिया कि यदि कोई शक्ति हैदर अली पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज उसे सहायता देंगे। अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने का आश्वासन तो इसने प्राप्त कर दिया और फिर मराठों को खिरास देना इसने बंद कर दिया। जो मराठे लोग वसूल करते थे चोर और सरदेशी मुखी कर अलग अलग प्रदेशों में, तो हैदर ने इसको बंद कर दिया, हैदर अली ने, और मराठों को दिए गए अपने प्रदेशों पर आक्रमण किया। और इस पर मराठों ने 1770 से 72 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया और हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे सहायता नहीं दी, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि हैदर परास्त हो गया और उसको मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और अब जब हम आगे देखेंगे कि 1773 के अगस्त माह में राघोबा का जो पोता था
वो पेशवा नारायण राव जो था उसकी मृत्यु के बाद मराठा संघ में आपसी गृहयुद्ध छिड़ गया था और इसी अव्यवस्था का लाभ उठा करके हैदर अली ने अपने जो भी प्रदेश थे वो सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो उसे मराठों को कभी देना पड़ा था। तो इस समय अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया और मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। पेशवा का मंत्री जो उस समय नाना फडणवीस है 1780 में हैदर अली से समझौता किया था, जिसमें हैदर अली ने वचन भी दिया था कि अंग्रेजों को भारत में निकालने में वो मराठों की सहायता करेगा और इसके बदले में नाना फडणवीस हैदर अली से वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि में भारी कटौती कर दी थी और उसके बाद हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों को सहायता दी थी। परंतु बीच में ही 7 दिसंबर 1782 में जो है युद्ध के दौरान ही जो हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। हैदर अली और अब जो हम आगे आप बताएंगे कि ये तो आपका ये तो हमने जो बताया आपको वो हैदर अली और मराठों का संबंध है। अब हम आगे बताएंगे आपको कि हैदर अली और अंग्रेजों के आपसी संबंध, ठीक है। तो इसमें हम आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी बताएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में अंग्रेज जब घुसे थे तो अंग्रेजों को पहले से ही पता था कि दक्षिण भारत की 3 शक्तियाँ जो है मराठे, निजाम और मैसूर, इन तीनों शक्तियों को अलग अलग करके खत्म करना जरूरी है, तभी अंग्रेज अब वहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर पाएंगे। यदि दक्षिण में निजाम, मैसूर और मराठे अगर एक हो गए तो अंग्रेजों का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए ये तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना ये अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। दक्षिण में अंग्रेजों की जो कूटनीतिज्ञता थी वो अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक करके मतलब सभी शक्तियों को समाप्त किया था और ऐसे समझौते किए थे इनमें कि वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सके और अंत में एक शक्ति को अकेले रह करके जूझना पड़ा था। कभी भी इन तीनों शक्तियों को एक नहीं होने दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली और फ्रांसीसियों में घनिष्ठ दोस्ती थी। ये हम देखते हैं कि हैदर अली शुरू से ही फ्रांसीसियों का मित्र रहा है, किंतु अंग्रेजों से वो दोस्ती नहीं रखना चाहता था, वो उसे संशय की निगाह से देखता था। तो अंग्रेजों को यही स्थिति जो है वो खल रही थी, तो वो जानते थे कि हैदर अली एक योग्य है, कूटनीतिक है, कुशल सैनिक है, अंग्रेजों की दृष्टि ये सारी खूबियाँ हैं, तो अंग्रेजों की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जो है खतरा था। तो अंग्रेज भी खुद है सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और हैदर अली भी दूसरी तरह अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता था मैसूर में। तो दोनों में संघर्ष होना अवश्य भावी हो गया और हैदर और अंग्रेज के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। अब हम बताएंगे कि इसका पहला कारण जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष प्रारंभ हो गया था और फ्रांसीसियों की प्रार्थना पर हैदर अली ने उन्हें 4000 घोड़े दिए थे, किंतु इसी समय हैदर अली के विरोधियों ने मराठों
से सहायता लेकर अचानक उस पर धावा बोल दिया था। विवश होकर के हैदर अली को बेंगलोर की तरफ भागना पड़ा और मई 1761 तक हैदर अली अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सका। तब तक फ्रांसीसी जो है वो हार चुके थे। हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना ही अंग्रेजों को बहुत खलता था। तो ये है उसका पहला कारण। दूसरा कारण है कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली जो है वो अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन महफूज खां जो था वो मोहम्मद अली का बड़ा भाई था, वो उसका अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। मैसूर कर्नाटक के बीच में हमेशा सीमा विवाद चल रहा था और इसी सीमा विवाद में हैदर अली ने जो है महफूज खां का पक्ष लिया और उसे अपने यहाँ शरण दी थी। वो महफूज खां जो अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। इतना ही नहीं, हैदर अली ने चांदा साहब के बेटे राजा साहब को भी सहायता दी थी और इससे अंग्रेज जो है नाराज होकर के वेलूर में अपनी सेना तैनात कर दी और अंग्रेजों की इसी कार्यवाही ने हैदर अली को उत्तेजित कर दिया। अब तीसरा है 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर ने मालाबार पर आक्रमण किया और मालाबार के शासक जो था वो अंग्रेजों का मित्र था और उसने जब अंग्रेजों से हैदर अली के विरुद्ध में सहायता मांगी तो अंग्रेज जो है वो इस समय कोई निर्णय नहीं ले सके, किंतु हैदर के प्रति जो हैदर अली के प्रति अंग्रेज जरूर चौकन्ने थे। चौथा जो है हैदर अली को अंग्रेजों की शक्ति में अंग्रेजों की शक्ति को वो जानता था। हैदर अली ने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अंग्रेजों से मैत्री प्रस्ताव भी रखा था, परंतु अंग्रेजों को हैदर के प्रति विश्वास नहीं था और यही जो अविश्वास वाली बात ही हैदर अली के लिए संशय पैदा करने वाली स्थिति थी। ठीक है। पांचवा जो है, इस समय जो है एक अफवाह भी फैली थी कि हैदर अली ने निजाम से साठगांठ कर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने जल्दी 12 नवंबर 1766 में निजाम से संधि कर ली और पेशवा माधवराव हैदर अली के विरुद्ध पहले से ही निजाम से संधि कर चुका था और मराठों ने भी मैसूर में लूटमार आरंभ कर दी थी। तो जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय शक्तियाँ जो है आपस में कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इन सभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि जो सारी हैदर अली के लिए बहुत ही बुरी थी ये तो, लेकिन हैदर अली जो है हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत को बनाए रखा। वो जानता था कि तीनों शक्तियों की मैत्री संधि पारस्परिक स्वार्थों की पूर्ति है और इसे आसानी से हमें भंग कर सकते हैं। हम आसानी से इसे भंग कर सकते हैं। इसलिए हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपये दिए और निजाम को उत्तरी सरकार दिलवाने का आश्वासन देकर के अपने पक्ष में कर दिया और इस प्रकार हैदर अली की कूटनीति से अंग्रेज जो है वो अकेले पड़ गए। क्योंकि 3 शक्तियाँ जो दक्षिण की थी, इन 3 शक्तियों के बारे में हैदर भी जानता था, है ना। तो हम आगे जो और अंग्रेज भी जानते थे। आगे हम पढ़ते हैं कि मई 1767 में हैदर अली और निजाम की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नाटक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंग्रेजों की संचार सेवा भी इतनी अत्यंत अकुशल थी और तो अंग्रेजों को जो है इन शत्रुओं की गतिविधियों की सूचना नहीं मिली।
यानी कि सूचना नहीं मिली जब तक हैदर व निजाम ने कावेरी पट्टनम को घेर नहीं ले लिया था, तब तक ये अंग्रेजों के पास कोई सूचना नहीं आई थी। तो ऐसे महसूस क्या का शासक जो हैदर अली और निजाम जो है इसने संयुक्त रूप से बना करके कर्नाटक को रोंदा है। अब जो है इस समय मद्रास के सर्वोच्च अधिकारी कर्नल मीट के पास बहुत कम सेना थी और इस समय जो है वह त्रिनोमली की तरफ जो एक जगह है वहाँ पर बड़ा और त्रिचनापल्ली जो है वहाँ से उसे कर्नल वुड की सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया और 1767 में कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड की संयुक्त सेनाओं ने हैदर अली व निजाम की संयुक्त सेना पर भीषण आक्रमण किया और इस युद्ध में हैदर अली और निजाम की संयुक्त सेना जो है पराजित हुई और अंत में निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ करके 22 मार्च 1768 में अंग्रेजों से संधि कर दी और निजाम से संधि करने के बाद अंग्रेजों ने मालाबार पर हैदर अली के प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। किंतु हैदर अली का जो बेटा टीपू सुल्तान था उसने मंगलोर पर आक्रमण करके मई 1768 को अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड की जो सेना थी उसने हैदर अली के कई प्रदेशों पर अधिकार कर दिया। किंतु स्मिथ ने संधि की ऐसी कठोर शर्तें लिखकर के भेजी कि हैदर अली ने इसका स्वीकार नहीं किया। अब क्या है कि हम जानते हैं कि हैदर अली शुरू से ही उसमें बहुत कूट के आत्मविश्वास भरा हुआ था और वो बहुत हिम्मत वाला आदमी था, हारने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भी हैदर अली ने हिम्मत बनाई और अंग्रेजों पर टूट पड़ा और अपने प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना उसने शुरू कर दिया। इससे क्या है कि अंग्रेज जो है वो पराजित होते गए और मद्रास सरकार ने कर्नल स्मिथ को वापस बुला करके कर्नल वुड को वापस सेना की कमान सौंपी। हैदर अली ने कर्नल वुड को भी पराजित कर दिया और मद्रास सरकार ने तब जो है वापस कर्नल वुड को बुला लिया और कर्नल स्मिथ को भेजा और फिर जो है स्मिथ ने जो है आने से पहले ही हैदर अली जो है वो सभी स्थानों पर अपना अधिकार कर चुका था जिन पर पहले अंग्रेज अधिकार कर चुके थे। अब क्या है कि हैदर अली ने स्मिथ को अनेक स्थानों पर हराया और आश्चर्यचकित सैनिक गतिविधियां करता हुआ हैदर अली जो है मद्रास और स्मिथ की सेना के बीच पहुंच गया था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ से अपनी शर्तें वो आज्ञापूर्वक निकला सकता था और उससे क्या हुआ कि मद्रास सरकार जो है बहुत ही खतरे में पड़ गई और विवश होकर के हैदर अली से अपमानजनक जो भी है वो संधि जो अंग्रेजों के लिए बड़ी अपमानजनक थी वो करनी पड़ी। 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई और इस संधि में उसकी शर्तें थी शर्त ये रखी गई कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश है वो लौटा देंगे, किंतु करूर और उसके आसपास की जो प्रदेश है वो हैदर अली के पास ही रहेंगे। दूसरा, हैदर अली ने से जहाजों को जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था उसके बदले में कोलार का भंडार जो है वो हैदर अली को सौंपा जाएगा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का वचन भी दिया। मद्रास सरकार जो है वो बड़ी अनिच्छा से उसने महसूस की हैदर अली से की ये शर्तें संधि को स्वीकार किया था क्योंकि वो युद्ध जारी रखने की स्थिति में अभी नहीं थी। तो मद्रास सरकार तो
में पढ़ रहे हैं तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मद्रास सरकार जो है